नेक्स्ट परफॉर्मर नीलेश परमार मिश्रा, नीलेश मिश्रा के लिए जोरदार तालियां। हेलो 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 कौन थी उधर? चेक करूँ શું છે કે આજે મને ખબર પડી ફાધર્સ ડે છે અને એઝ અ કોમેડિયન હું फादर માટે કંઈક કહું ના તો એ ખોટું કહેવાય। हिंदी में आ जाते हैं, बहुत गुजराती हो गए। आप देखो, मैं कभी लोग अभी पापा के ऊपर बहुत लंबे चौड़े लिख देते हैं पंक्तियाँ, मैं देखा सुना बहुत कुछ, बहुत स्टेटस देखा आज, और देख के मेरा मतलब दिल बहुत सहल गया कि कुछ मुझे भी बोलना चाहिए। मतलब कॉमेडी कर रहा हूँ तो क्या होगा, बाप तो बाप होता है। हाँ, और अगर मैं बाप के ऊपर नहीं कुछ बोलता हूँ तो समझो कवि के सामने मेरा तशरीफ रखना होता है। हाँ कि लो मैंने अपना प्रदान कर दिया आपको, आप रखो, आप जो शब्द बोल रहे हो क्या अच्छा बोल रहे हो। मैंने ऐसे ही मेरे इंस्टा स्टोरी पे लगाया था तो उस पर किसी ने रिप्लाई दिया कि एक फ़ोटो से समझाओ पापा क्या है। तो मेरे पापा का एक कानपुरिया स्लीपर था, मतलब बहुत जोरदार स्लीपर, मतलब वो चप्पल उन्होंने ऐसा चमड़े का चप्पल था। मैं गया उसका फ़ोटो खींच के उसको सेंड किया। ये हंसने वाली बात, अभी स्ट्रगल स्टोरी है मेरे पापा की। यार तुम लोग कैसे कर सकते हो, चप्पल घिस चुका था। वो चप्पल घिसने में मतलब उन्होंने सब पैसे जो घिसने में लगे वो सब कुछ का वो सब खर्चे मेरे पे किया गया। वो चप्पल घिसने का कहीं ना कहीं रीज़न मैं हूँ। हाँ, उस चप्पल से मेरी पिटाई होती थी। तो वो चप्पल जो घिसने का रीज़न मैं, और मेरे पापा देखो ऐसा कभी भेदभाव नहीं किया कि बेटा हो या बेटी, तो हमेशा मतलब 100% ही दिए कि बेटे को ही पीटूंगा। हाँ, मेरी बहन को मालूम नहीं, उन्होंने कहा फ्रीडम फाइटर बनाने का सोच लिया, उनको हाथ में बोल दिया कि चल कराटे का क्लास ज्वाइन कर। तो देखो कराटे की क्लास उसने, मेरी बहन ने, मेरी दीदी ने ज्वाइन किया, तो हम तो बहुत खुश थे कि दीदी कुछ सीखने जा रही है, क्योंकि घर पे काम तो करती नहीं थी। तो अच्छा है ये चीज़ आप कि कुछ सीख रहे हैं, पर अगर वो एक्सपेरिमेंट घर पे चालू हो जाए तो बहुत दिक्कत होता है। और मेरी बहन बहुत प्रचंड रूप की फ्रीडम फाइटर बन चुकी थी, उसके अंदर एक झांसी की रानी आ गई थी। और मैं मेरी बहन से छोटा और मेरे से एक छोटा भाई, समझ रहे हो, मैं बीच में पड़ जा रहा हूँ। और मेरे केस में क्या हो रहा है, मैं पीट रहा हूँ, अगर मैं अपने पापा के पास कंप्लेन लेके जाऊँगा और मैं गलती से अपनी बहन को कुछ बोल दिया तो मेरी बहन को मेरे पापा बोलते हैं बड़ी है तू इस पर ऐसी बात कर रहा है। चलो मान लिया ठीक है, बड़ी है तो कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा छोटा भाई, अगर मैं उस पर हाथ उठा दूँ मेरे पापा फिर मुझे ही पीटते हैं कि छोटे भाई पे हाथ उठाता है, शर्म आती है तुझे, कितना बड़ा हो गया। मतलब मैं बीच मज़दार में फंस गया हूँ, दो नाव ऐसे हैं, ऐसे डगमगा रहे हैं मेरे पे, इस तरीके की हालत है। मेरी बहन फ्रीडम फाइटर बन चुकी, मेरे पास बहुत मारती, बहुत इतना पीटती, मारती पीटती, जो भी चीज़ पाती उससे मारे, बेलन चौके जो पा रही उससे पीट रही। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में। मैंने उसे बोला, बहन देख अंग्रेज गोरे होते थे, तो ये काले पे अत्याचार क्यों कर रही है? अगर मारना है तो छोटे भाई को मार, वो कितना साफ है। तो मेरी बहन एक बार तो देखी और बोल रही है अत्याचार तो हो रहा है। और मेरा बुरा भाई बोलता है तुम ही थे ना ये गांधी बापू वाले लोग, इसीलिए बहन गुस्सा है, तुम काले लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो अब मैं मतलब बीच में ही सिर्फ नहीं हुआ हूँ, मेरे अंदर पूरा सिस्टम डिफॉल्ट का लिस्ट आ गया हुआ। बीच में पैदा होना, काला गोरा का भेद होना। हाँ, चौड़ा तो आप देख रहे हो कितना हूँ मैं, समझ लो। हाँ, अभी वो बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, अपने कलाकार को बाहर निकाल। अब तुम्हें लग रहा है इसमें से कुछ बाहर निकलने जैसा है? एक बार निकल जाए आदमी जवान। हाँ, मतलब कि कैसे बोल सकता है कोई अंदर से निकल। अभी मैं ये मेरा व्यू देखो, आप 4 इंच में कवर हो जाएगा। आप साइज वगैरह सोच रहे हो? नहीं, ऐसी अच्छी बात है। मोदी जी का ही सीना चौड़ा हो तो अच्छा लगता है, समझ रहे हो। मेरे दोस्त का है सीना चौड़ा, तो वो जब भी बात करता है ढक के बात करता है।
हम तो बगैर टी शर्ट वगैरह कैसे ही शुरू हो जाते हैं, वीडियो कॉल या कुछ नहीं। तो बहुत अच्छी मतलब एक प्रेम गाथा है हमारे बीच में। बहुत उसके मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चूल है। देखो चूल होता है, मैं मानता हूँ मतलब एक लिमिट में होना चाहिए। और मेरा दोस्त मेरे जैसा मतलब मेरे से भी ज़्यादा काला और मेरे से भी बड़ा चूल उसके अंदर है। ये सोचो, प्रोटेस्ट में किसी ने लाइट काट दिया, मेरा दोस्त गायब हुआ और पुलिस जहाँ मन चाहे डंडे मार दी उसे। वो बोला कि भाई मैं सिर्फ देखने गया था। मैं बोला मान ही नहीं सकता। अब मुझे समझ में आ रहा है तेरे अंदर क्या मन में भरा है मोदी के खिलाफ। तू वहाँ जाके क्या बोल रहा था? बोलता भाई मैं तो मोदी बहुत सपोर्टर करता हूँ, मैं सपोर्ट करके हमेशा वोट दे के आता हूँ यार। मैं बोला वहाँ पे क्यों गया था? बोलता देखने गया था कौन कौन वहाँ पे खड़ा है। मैं बोला फिर तू कैसे पीटा? बोलता ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पीटने में मेरा ही नंबर। और उसका पता है वो कम से कम 1 महीने जितना उसका ऐसा करके हाथ था ठीक ठाक, और उसके कंपनी वाले उसको लीव वगैरह भी नहीं दे रहे ना, हाथ ऐसे है। तो बोलता है दूसरे हाथ से काम कर लो। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कंपनी वाले भी बोलते हैं कि मोदी के खिलाफ गया था बोल रहे हैं ऐसा। अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये क्या फोटो खींच रहे हो, लाइट मार रहे हो? बता देंगे आज जो भी चीज़ कर रहे हो। तो मुझे ये सब बहुत अजीब लगता है। हाँ टाइम खत्म हो गया। टाइम अप हो गया ऐसा यार। तो नहीं ऐसे में क्या होता है, कहीं रास्ते वगैरह पे करता हूँ, कोई रेड लाइट दिखाता है, तो ये सब मेरे बहुत फर्क तो मैं पूछ लेता हूँ। वैसे जो वाइट लाइट था इतना रिक्स वाला काम नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।